तभी पीछे से देखता हूँ कि भाई साहब अंकल जी मसाल लेके आगे पीछे हो रहे हैं। दादाजी की मसाल देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि अगर मसाल यहाँ के वहाँ हुई तो भाई साहब दादाजी को बहुत ही खतरनाक तरीके से फट्टे पड़ने वाले हैं। तो राम राम दोस्तों। तो दोस्तों आज 3 बसंती और 30 गब्बर नाचने वाले हैं। तो भाई साहब आप पूछोगे 3 बसंती और 30 गब्बर कैसे नाचने वाले हैं। तो दोस्तों चांदनी चांदनी रात और रात के से में कोई बात है। तो भाई बात ऐसी है कि भाई साहब आज है बैसाखी प्रथमा तिथि को होता है कि हमारे गाँव में लगता है मेला, और मेले में आती हैं बाहर की नर्तिकाएँ, और नर्तिकाओं को नचाने के लिए पहुँच जाते हैं क्या गाँव के गब्बर। तो भाई साहब आज है मेला और हम जाने हैं मेला देखने के लिए। तो दोस्तों मेरी बाबू से 500 रुपये उधार लेकर तैयार होकर चल देते हैं मेले की तरफ। मेले के पास वाली गलियों में लगा होता है अंधेरा, और अंधेरे में मेरी गांड फटने लगती है। ऐसे में मैं दोनों का दामन थामता हूँ और मेरी फटी हुई सिलते हुए पहुँच जाता हूँ मेले की ओर। मेला पहुँचते ही सबसे पहले लड़कियों के काम की चीज़ें होती हैं। फिर मुझे याद आता है कि मेरे बाबू ने पैसे देने से पहले ये बोला था कि बहन की लौट मेरे लिए झुमके जरूर ले आना। मेरी बाबू ने इतने प्यार से झुमके लाने के लिए बोला था, इसलिए मैं उसकी बात भी नहीं टाल सकता। इसलिए सबसे पहले उसके लिए मैं झुमके खरीदता हूँ। और मैं झुमके वाली वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई साहब आप ये वाली वीडियो मेरे घर वालों को दिखा मेरी गांड पर फट्टे पड़वाओगे, और आप बोले कि नहीं मैं तो ये वाला वीडियो भी दिखा दूंगा। तो भाई साहब मैं घर वालों को बोल दूंगा भाई साहब ये तो स्क्रिप्ट है, इसलिए ये बात केवल हम लोगों के बीच में ही रहेगी। धन्यवाद। तो पिछली सारी बातें भूल कर मैं प्रसाद लेकर भैया बब्बा को चढ़ाने के लिए चला जाता हूँ। तो आप पूछोगे भाई साहब ये मेले में भैया बब्बा को प्रसाद चढ़ाने वाला कार्यक्रम कहाँ से आ गया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितना भी मेला और कार्यक्रम रचा गया वो केवल इन्हीं को खुश करने के लिए रखा गया है, ताकि ये अपना आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बनाए रखें। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं मेले में चारों तरफ नज़र घुमाता हूँ और देखता हूँ भाई साहब लपेटा किसको जाया। तो भाई साहब सबसे पहले पहुँचते अपन टिलिया पर। यहाँ पर अपने कुछ छोटे भाई लोग होते हैं गाँव के। तो मैं चाट वाले को बोल देता हूँ भाई सबको अच्छी से चाट खिलाओ, और भाई साहब पैसे सबसे ले लेना, और एक चाट मेरे को भी दे दो, और मेरे चाट के पैसे इनसे ही ले ले। चाट का बिल छोटे भाई लोगों पर फाड़ते हुए मैं चल देता हूँ पान खाने के लिए। और भाई दादाजी से बोलता हूँ भाई साहब एक नंबर 1 का पान लगाया जाए। दादाजी बड़े मायूस मन से बोलते हैं भाई साहब मैं नॉर्मल पान आपको खिला देता हूँ, बाकी अगर नंबर 1 का पान खाना है तो आपको ठेके पे जाना पड़ेगा। मैं भी बड़े दुखी मन से दादाजी का नॉर्मल पान खाता हूँ और उनसे बोलता हूँ पैसे अपनी जेब से काट लेना। पान का बीड़ा मुंह में लेकर हम चल देते हैं नर्तकी को देखने के लिए, मतलब नर्तकी का डांस देखने के लिए। यहाँ पर नर्तकी का डांस औरतें और मर्द सभी लोग देखते हैं। नर्तकियाँ धीरे धीरे डांस कर रही होती, इसलिए मैं गुड़िया की जादू की छड़ी लेता हूँ और घुमाता हूँ। फिर देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में रहने वाला हर आदमी इस नृत्य का नाम जानता है, क्योंकि इस नृत्य को देखते देखते राजाओं के महल बक गए और गरीबों के टापरे बक गए। फिर भी इस नृत्य को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कराया जाता है और देखा जाता है। मैं नृत्य का आनंद ले ही रहा होता हूँ कि तभी पीछे से देखता हूँ कि भाई साहब अंकल जी मसाल लेके आगे पीछे हो रहे हैं। दादाजी की मसाल देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि अगर मसाल यहाँ के वहाँ हुई तो भाई साहब दादाजी को बहुत ही खतरनाक तरीके से फट्टे पड़ने वाले हैं। इस तरह से हम डांस का आनंद लेते हुए हम चल देते हैं मेले की बाहर की ओर। मेले के बाहर की तरफ मिक्की माउस वाला खेल लगा होता। मिक्की माउस वाले भैया से मैं बोलता हूँ 10-20 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन मेरी भी टिकट बना दो। तो मिक्की माउस वाले भैया बोलते भाई साहब मेरे से 50 रुपये ले ले, लेकिन मेरी नज़रों से दूर हो जाए। तो भाई साहब मैं 50 रुपये उनसे लेकर पानी पूरी लेता हूँ और भाई साहब घर की ओर चल देता हूँ। तो आज के व्लॉग में भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।